आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में समाजवादी पार्टी कांट से विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने संविधान निर्माता युग प्रवर्तक बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131 जयंती के अवसर पर सपा नगर कार्यालय हसनपुर में संविधान बचाओ विचार गोष्ठी का आयोजन किया। आपको बता दें, सपा विधायक विधानसभा कांट व पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संविधान बचाओ विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा है आज हम सभी उसका पालन करते हैं और सभी को करना भी चाहिए, और कहा कि संविधान का आदर व सम्मान करें। बाबा साहब भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब गरीबों और मजलूमों व दलित समाज के सच्चे हितैषी थे। समाज को बढ़ाने में उनका अहम योगदान रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें गरीब और वंचितों का मसीहा बताते हुए कहा, आरक्षण के जरिए पिछड़े और एससी समाज के लोगों को सरकारी नौकरी एवं योजनाओं का जो फायदा मिल रहा है उसके शिल्पकार बाबा साहब ही हैं। बाबा साहब ने देश को एक मजबूत व सशक्त संविधान दिया। आज उनकी बदौलत देश में गरीब तबके के लोग अपने वोट की ताकत से किसी की भी सरकार बना व गिरा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित समाज, मजदूर वर्ग और महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और अभियान चलाए। ये समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के बारे में सोचने का काम करते थे। वर्तमान समय में संविधान पर खतरा है। भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को बदलना चाहती है। धार्मिक उन्माद फैलाना, लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। समाज को पिछड़ा और दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग में बांट कर तोड़ा जा रहा है। दलित समाज सदियों से समाप्ति तत्वों के उत्पीड़न का शिकार रहा। आज भी उनको शासन व प्रशासन और आरक्षण के बावजूद जरूरी उचित स्थान नहीं मिलता। बड़ी तादाद में दलित समाज के लोग अमानवीय स्थिति में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। अब उनको अपनी आवाज़ उठाना और अपना हक लेने से भी वंचित किया जा रहा है। बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी है। बीजेपी और आरएसएस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की आवाज़ को दबाने नहीं देगी और न ही संविधान में किसी भी तरह का बदलाव होने देगी। उन्होंने कहा कि दलित छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं जीरो फीस को भाजपा सरकार ने लगभग समाप्त कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़त से खाद्य सामग्री, परिवहन सभी महंगे हो गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। दलित समुदाय के लिए एक अलग राजनीतिक पहचान की वकालत करते रहे। इस मौके पर सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आईना सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज 131वां जन्मदिन है। मैं सबसे पहले सभी लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हम लोगों को वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, वो सारे अधिकार बाबा साहब के संविधान से हम लोगों को मिले हैं। अगर बाबा साहब के अधिकार, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती है, खिलवाड़ करना चाहती है, मेरी उन सारे बाबा साहब के मानने वालों से अपील है कि आज बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग ये संकल्प लें कि जो बाबा साहब के संविधान से खेलवाड़ करेगा, जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करेगा, हम सारे लोग एकजुट होकर ऐसी ताकतों का हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा बड़ी श्रद्धांजलि बाबा साहब के जन्मदिन पर उनके लिए कोई नहीं हो सकती। मैं एक बार फिर अपने सभी लोगों को बाबा साहब के संविधान निर्माता बाबा साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और बधाई देता हूं। और इसलिए भी बधाई देता हूं कि बाबा साहब ने ये सही कहा था कि अगर हम लोग संगठित हों, शिक्षित हों और संघर्ष करें, तो अगर हम लोग उन 3 बातों को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेंगे तो निश्चित। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।